Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am going to continue our chapter Silk Road in class 11th of English subject. The Silk Road we are going to continue. इसमें हमने देखे थे कि जो ऑथर है वो माउंट कैलाश पर जाना चाहते हैं और वो उनकी स्टोरी बता रहे थे कि वो जब माउंट कैलाश पर जा रहे थे तो किस तरह के उनको बैरियर्स देखने को मिल रहे थे। जब वो हमने ये पढ़ा था कि वी पास्ड नॉमेड्स डार्क टैंड स्पेस, जब वो नॉमेड एरिया में पहुँचे थे, मतलब कि ऐसे इलाके में पहुँचे थे जहाँ पर कि लोग कैसे रहते हैं, टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए रहते हैं। तो वहाँ पर उनके जो मैस्टिफ थे, कह सकते हैं कि जो उनके तिब्बतियन मैस्टिफ थे वो कौन थे, ब्लैक डॉग थे। जो कि ब्लैक डॉग थे वो उनके तिब्बतियन मैस्टिफ थे और वो क्या करते थे, जब भी उनके व्हीकल्स उनसे क्रॉस होकर जाते थे तो वो लोग डरते नहीं थे। जैसे जो गैजल्स थी या फिर जो वाइल्ड एस थी वो क्या हो जाती थी, उनके व्हीकल से डरकर वो इधर उधर भागना स्टार्ट करती थी। पर जो ब्लैक डॉग थे, जो तिब्बतियन मैस्टिफ थे, वो फियरलेस थे एंड वो किसी भी तरह से बात नहीं कर रहे थे। उनको वो कॉन्स्टेंटली उनको क्या करते थे, देखते रहते थे एंड शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ कॉसिंग टेस्टन टू ब्रेक एंड सीवियर। और इस तरह से जब वो क्रॉस होते तो स्ट्रेटली उन लोग को क्या करने देते थे, क्रॉस होने देते थे। द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 मीटर्स और सो बिफोर ईजिंग ऑफ। और वो जो तिब्बतियन मैस्टिफ थे, मतलब कि जो ब्लैक डॉग थे, वो क्या करते थे, जैसे जैसे उनकी गाड़ी जब वो जाती थी तो उनको क्या करते थे, फॉलो करते थे और इतना फॉलो करते थे कि 100 मीटर्स तक कि उनको इजीली चेस कर लेते थे। Having seen us of the property, it was not difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiff became popular in China Empire। अब जब हमारे ऑथर है वो ये बोल रहे कि उनको समझ में नहीं आया था कि जो ये ब्लैक डॉग है या फिर जो तिब्बतियन मैस्टिफ है वो इतने पॉपुलर क्यों हैं, क्योंकि इन लोग को कहाँ से लेकर आए थे, चाइना से लेकर आए थे। जो इनका चाइना का स्टार्टिंग पॉइंट रहता है सिल्क रोड का, वहाँ से लेकर आए थे। और ऐसा माना जाता है कि जो ब्लैक डॉग, जो तिब्बतियन मैस्टिफ है, वो क्या है, इनको एक भेंट दी गई है। किसकी तरफ से, चाइना, तिब्बत की तरफ से इन लोग को भेंट दी गई है। By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon। अब क्या हो रहा था, जो ऑथर थे वो लोग क्या कर रहे थे, क्लाइंब कर रहे थे, मतलब कि क्लाइंब इन द सेंस कि वो अपने व्हीकल से पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। तो जब वो पहाड़ की तरफ जाने लगे, जब उन्होंने क्रॉस कर लिया तो बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स। अब धीरे धीरे जो उनका इलाका पीछे छूटता जा रहा था, अब ऐसा एरिया आ गया था कि जिसमें कि जो पहाड़ी है वो कैसे पूरे बर्फ़ से घिरे हुए हैं। एंड ऑन द हॉरिजन मतलब कि ऐसी लाइन होती है जिसमें कि जो सूरज रहता है वो हमको दिखता है और उस सूरज के पीछे से क्या दिख रहा था, उनको माउंटेन दिख रहा था जो कि पूरी काय से ढकी हुई है, बर्फ़ से ढकी हुई है। We entered a valley where the river was wide and mostly closed with ice। अब ऐसा बता रहे हैं कि वो उस जगह पर एंटर हो गए थे जहाँ पर कि जो वैली है वो काय से पूरी घिरी हुई है, पूरे रिवर से घिरी हुई है। और वो जो एरिया है पूरा वैली और जो रिवर का पूरा एरिया वो कैसा है, चौड़ा है एंड मोस्टली क्लोज्ड विथ आइस। और जितना भी जो पूरा एरिया है वो कैसे पूरे बर्फ़ से घिरा हुआ है। ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन। अब वो जो सीन बता रहे हैं कि जो वैली और रिवर वाला जो रास्ता है वो कैसा है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ, शाइनिंग है और ग्लिंटिंग फॉर्म में है। द ट्रॉल ह्यूज इट्स बैंक ट्विस्टिंग विद द meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in। The turns became sharper and the ride bumpier। अब जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि जब धीरे धीरे जो उनका एरिया छूटता जा रहा था, क्लाइंबिंग पोजीशन जब हाई होती जा रही थी, ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे, तब ऐसे टर्न आने लगे थे जो कि कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं। मतलब कि उनको टर्न लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी और जो उनकी राइड है वो कैसी होते जा रही है, बम्पियर होते जा रही थी। देन सस्टेन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब। अब जैसे जैसे अगर हम हाइट पे पहुंचते जाते तो वहाँ पर हमको चढ़ाई करने में कैसी आती, दिक्कतें आती हैं। तो उसी तरह से जो शेपर्ड थे, जो मतलब कि जो ड्राइव कर रहे थे, उनको कैसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। वो गाड़ी को मतलब कि ढंग से चला नहीं पा रहे थे। और ऑथर ऐसा बोल रहे हैं कि जो शेपर्ड थे उन्होंने जो अपनी गाड़ी है उसको का थर्ड गियर में लेकर आ गए थे, जिसकी वजह से अब जो गाड़ी वो कैसे चल रही थी, बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। As we continued to climb, the track moved away from the icy river, labyrinthing through steeper slopes that spotted big rocks dotted with patches of bright orange lichen।
अब वो जिस एरिया में धीरे धीरे चढ़ते जा रहे थे तो उधर का जो सीन है, उधर का जो व्यू है, उस तरह से बता रहे थे कि जो स्लॉप्स है वो कैसी थी, स्टीप स्लॉप्स थी एंड जो रॉक्स थे वो कैसे थे, बहुत बड़े बड़े रॉक्स थे, जिसकी वजह से जो रॉक्स थे उनके ऊपर क्या लगा था, ऑरेंज लाइकन्स लगी थी। ऑरेंज लाइकन मतलब कि जो स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि कोई वॉल्स पर लग जाता है, कभी रॉक्स पर लग जाता है, तो इस तरह के जो ऑरेंजिश लाइकन्स थे वो सब उस पथरीले एरिया में उनको दिख रहे थे। Beneath the rocks, hunks of snow clung on the near permanent shade. I felt the pieces pressure building up in my ears, held my nose, snorted and cleared them. अब जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे जैसे वो हाइट पर पहुंचते जा रहे थे, जैसे कि अगर हम भी माउंटेन क्लाइंब करते, अगर ठंडी जैसे जैसे हम हाइट पर पहुंचते जाते तो वहाँ पर कैसा हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता, माइनस में हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी भी क्या आँख और नाक कैसे हो जाती, दुखने लगते हैं। तो उसी की वजह से जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे जब वो ऊपर पहुंच रहे थे तो big rocks topped with patches of bright orange lichen beneath the rocks, hunks of snow clung on the near permanent shade. I felt the pressure building up in my ears. तो जब जैसे जैसे प्रेशर जो था लो में आ रहा था तो उनके जो कान है वो कैसे होने लग गए थे, दुखने लग गए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो आँख और नाक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लग गए थे। एंड ही क्लियर्ड दम in that area. We struggled round another tight band for Sebastian stopped. अब वो बता रहे हैं कि हम लोग को इस रूट से जाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि एक तो जो एरिया था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं था, और उसकी वजह से कैसा और क्या था, पूरा जो एरिया था पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, साथ ही साथ जो रॉक है और जो दीवारें हैं वहाँ पर क्या ऑरेंज लाइकन्स थे, जिसकी वजह से हाइट पर पहुँचने में भी हमको कैसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें आ रही थी। He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on. Snow, said Daniel as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. तो अब जो ऑथर है वो बता रहे कि उनके साथ जो डैनियल था उसने क्या करा कि वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो क्या कर सके, खुली हवा में क्या कर सके, सांस ले सके। तो जैसे ही डैनियल व्हीकल से बाहर गया तो जो हमारे ऑथर है उन्होंने भी क्या करा, कार का डोर ओपन करा और वो बाहर की तरफ जाने लगे। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि बाहर कितना ही ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ पूरा जमा हुआ है, क्योंकि कार से तो सिर्फ उनको वही पाथ दिख रहा था जो आउट साइड था, पर जब वो बाहर निकल के देखे तो पूरा जो एरिया था कैसा था, स्नोई फॉर्म में था। A sweat of white stuff lay across the track in front of us. अब जो स्वैट मतलब कि जो एरिया है कैसे घिरा हुआ था, पूरा स्नो से घिरा हुआ था, और उनका जो हर एक ट्रैक आ रहा था, हर एक जो क्रॉस आ रहा था, एरिया को जो क्रॉस कर रहे थे वो कैसा रहा था, पूरा स्नो वाइट आइसी फॉर्म में था। Stretching for maybe 15 meters before it peered out and the dirt trail reappeared. और इस तरह से वो कितने मीटर क्रॉस कर चुके थे, 15 मीटर्स एरिया को क्रॉस कर चुके थे, जो कि पूरा कैसा था, स्नोवी फॉर्म में था और मियांडर्स फॉर्म में था। मियांडर्स मतलब कि टर्न एंड ट्विस्ट करने में जैसे कैसे हो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है, उस तरह का एरिया वो 15 मीटर्स तक की क्रॉस कर चुके थे। The snow continued on either side of us, smoothing the abrupt bank on upsole side. जो एरिया उन्होंने क्रॉस कर लिया था बर्फ़ वाला, जहाँ पर पूरी रोड और जो पूरी नदी काय से ढकी हुई थी, पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी, और अब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड। अब्रप्ट बैंक ऑन अप स्लोप साइड मतलब कि एक जगह कैसा रहता, पूरा रास्ता रहता और एक दूसरी जगह कैसी रहती, खाई रहती है, तो उस तरह का एरिया वो बता रहे हैं। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर अवर व्हीकल टू स्केल, सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो patch. I, John Daniel Seston, stepped onto the air-crusted snow and began to slither and slide forward. अब जब वो गाड़ी में से बाहर निकल चुके थे तो वो एरिया कैसा था, पूरा स्नोवी फॉर्म में था। तो जो डैनियल था वो क्या कर रहा था, अपने पैरों से ही क्या कर रहा था, चलने की कोशिश कर रहा था, ताकि जितना भी जो पीछे का एरिया उसको क्या कर सके, छोड़ सके, और उसके पैरों से जो स्नोवी फॉर्म है, जो वाइट आइसी फॉर्म है, वो क्या हो जाए, थोड़ा मडी फॉर्म में हो जाए, जिसकी वजह से वो ईजिली क्या कर सके, क्लाइंब कर सके, या फिर ईजिली वो लोग जा सकें। Then I looked at my wristwatch. We were at 5,210 meters above sea level.
फिर जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि जब जो डैनियल था वो कैसे वॉकिंग डिस्टेंस पे क्या कर रहा था, स्नो को कवर कर रहा था, तभी मैंने क्या देखा, अपनी वॉच को देखा और मैंने देखा कि हम लोग कितना मीटर कवर कर चुके, 5210 मीटर एरिया को जो है कि कवर कर चुके हैं। द स्नो डिडेंट लुक टू डीप टू मी बट द डेंजर वॉज नॉट इट्स डेप्थ। जो बर्फ़ था वो बहुत ज़्यादा ऐसा गहराई में नहीं दिख रहा था, पर कहीं ना कहीं जब उसको देख रहे थे तो कैसा लग रहा था, बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। क्योंकि ऐसे अगर चलते वक्त देख रहे थे तो इतना डर नहीं लग रहा था और न ही उसकी गहराई इतनी पता चल रही थी, पर अगर वो डर किस बेसिस पे लग रहा था, क्योंकि जो स्नो है वो कैसी है, डेंजर वॉज नॉट, जो उसकी गहराई उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रही थी, इतनी ज़्यादा डेंजर नहीं लग रही थी, पर जब उस पर वॉकिंग कर रहे थे तो कैसा लग रहा था, डर सा लग रहा था। डैनियल सेड सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर। तो वो बता रहे कि अब जैसे जो पूरा एरिया था वो कैसा था, पूरा बर्फ़ वाला एरिया था, आइसी एरिया था, जिसकी वजह से कार कैसी हो सकती थी, फिसल भी सकती थी और झूल भी सकती थी या फिर गिर भी सकती थी। Then he suggested, as we saw Saturn grab handfuls of dirt and fling them across the frozen surface. तो जो डैनियल था उन्होंने क्या करा, जो स्नो था उसको क्या करा, मिट्टी के ढेर में जो बर्फ़ था उसको पूरा ढेर बना और उसको क्या करने लगे, फेंकने लगे, ताकि वो एरिया कैसा हो जाए, मडी फॉर्म में हो जाए और इजीली जो उनकी कार है वो कैसे हो जाए, क्लाइंब करने लगे। We both pitched in, and when the snow was spread with soil, Daniel and I stay out of the vehicle to lighten. अब ऑथर ये बता रहे हैं कि जब वो पूरा एरिया जो था, बर्फ़ वाला एरिया, जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो जो ऑथर और डैनियल है वो क्या करने लगे, व्हीकल से धीरे धीरे क्या करने लगे, ऊपर की ओर जाने लगे। He backed up and drove towards the dirty snow, eased the car on its to icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty. 10 minutes later we stopped at another blockage. और इस तरह का जो एरिया था वो क्रॉस कर चुके थे, दूसरे ब्लॉकेज की तरफ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने 10 मिनट रुकने की कोशिश करी, पर जो सैटर्न था उसने क्या बोला कि ये जो सर है, ये जो जगह है वो अच्छी नहीं लग रही, इससे अच्छा हम कहीं और पर चलते हैं। सो सैटर्न अनाउंस हैज़ ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन। तो जिसकी वजह से वो लोग जिस एरिया में जा चुके थे उस एरिया में मात्र 10 मिनट के लिए रुके और वहाँ से कहाँ चले गए, दूसरे एरिया में जाने लगे। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो। इस टाइम उन्होंने क्या डिसाइड करा कि अब जो स्नोई एरिया वो पूरी तरह से क्या हो गया था, मडी फॉर्म में हो गया था। तो वो क्या करने लगे, डिसाइड करने लगे कि अब हम क्या करते हैं, अब हम ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं। पर कहीं ना कहीं उनको ये भी था कि जो स्लोप थे वो कैसे थे, स्टीप थे और सडन विथ मेजर रॉक्स, बट समहाउ सैटर्न नेगोशिएटेड दम हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल लॉन्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू द नेक्स्ट। जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम ड्राइव कर सकते हैं, पर जिस एरिया में वो जा रहे थे, जिस रोड से वो जा रहे थे, जिस रूट से वो लोग जा रहे थे, तो उनकी जो 4 व्हीकल ड्राइव थी, जो उनका 4 पहिया वाहन था, वो कैसा कर रहा था, लर्चिंग कर रहा था, मतलब कि झूल रहा था, जो कि कहीं ना कहीं अगले स्टेप पर जाके या फिर अगले रूट पर जाके कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल क्रिएट करता। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हैरपिंग बैंड्स, रीगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड। तो जिसकी वजह से जो एरिया था वो भी कैसा था, हैरपिंग बैंड। हैरपिंग मतलब कि जो शार्पन यू टर्न आता है, जिसमें कि जो ब्लाइंड टर्निंग पॉइंट आता है, जिसमें कि हमको सामने वाला कैसा आ रहा है और हमें कोई दिखाई नहीं देता, तो उस तरह का जो टर्निंग पॉइंट था वो देखने को मिल रहा था। एंड द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, जिसकी वजह से जो बर्फ है वो भी कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट आउट नहीं हो रही थी। I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. We crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. अब जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि जब ये हम दूसरे ब्लॉकेज पे पहुंच गए थे, दूसरे ब्लॉकेज की तरफ जाने लगे, तो फिर वापस से मैंने टाइम मैच करा और हम कंटिन्यू क्या कर रहे थे, क्लाइंब कंटिन्यू करते जा रहे थे। पर अब जो है हम कितने मीटर्स पर पहुंच चुके थे, 5,400 मीटर्स तक की पहुंच गए थे, और जिसकी वजह से जो मेरा हेड है वो क्या हो रहा था, थ्रॉब हो रहा था। मतलब कि जब हम भी अगर ठंडी एरिया में चले जाते तो हमारा भी सर कैसा होता है कि पेन करने लगता है, हेडेक होने लगता है, तो उनको क्या हो रहा था, थ्रॉब मतलब कि पल्सेट हो रहा था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। एंड आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल एंड
विच इज़ सपोज टू हेल्प अ रैपिड एसेंट। अब वो बता रहे हैं कि जो वाटर बॉटल उनको शांत करने के लिए या फिर अपने आप को शांत करने के लिए ऑथर क्या कर रहे थे, गर्ल्स मतलब कि जब पानी पी रहे थे तो क्या कर रहे थे, मुंह में से आवाज़ निकल रहे थे। विच इज़ सपोज टू हेल्प अ रैपिड एसेंट, जो कि क्या सपोज करवा रहा था कि ताकि जो एक्शन उनकी तरफ से हो रहा है उसको क्या करवा सके, शांत करवा सके। सो दिस जो सिल्क रोड है, हमने ऑथर के अब दूसरे ब्लॉकेज के बारे में पढ़ा, एरिया कैसा था उसके बारे में पढ़ा। हाफ पार्ट ओनली वी completed today. In next day video we will continue our this chapter, Silk Road. Thank you so much.